बस अब आपको जल्दी से ठीक होना है, फिर हम दोनों शफक के पास जाएंगे। आपको पता है, शफक ने बोला है जब तक पुप्पो खुद नहीं आएंगी ना लेने, मैं नहीं जाऊंगी। आज नहीं जा सकते ना अम्मी, अभी डॉक्टर ने मना किया है। मगर आप उदास ना हो, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर डॉक्टर आपको बाहर जाने की इजाजत दे देगा। अभी आपको सिर्फ मेंटली रिलैक्सेशन की जरूरत है और उसके लिए आपको खुद कोशिश करनी होगी। हाँ, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हुआ करें। कैसी तबीयत है अम्मी जान? हबीब, भाभी आप इधर क्यों आई हैं? अम्मी की तबीयत अभी थोड़ी बेहतर हुई है, आपको देख के फिर परेशान हो जाएंगी। क्यों भाई, मैं कोई भूत हूं? जो मुझे देखे इनकी तबीयत खराब हो जाती है? ये तो आप बेहतर जानती हैं कि आप क्या हैं, और आपको देखकर वो परेशान क्यों होती हैं। भाभी जाए यहां से। आवाज नीचे करो। मत बोलो कि तुम किससे बात कर रही हो। तारा, अब मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। चली गई। रिलैक्स, चली गई। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, परेशान नहीं हो, रिलैक्स हो जा। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? खैरियत है सब? खैरियत ही तो नहीं है। बताओ तो सही, हुआ क्या? पैसे निकले? नहीं निकलेंगे अब कभी पैसे। क्यों पैलियां बुझवा रहे हो? बताओ, पूछ रही हूँ ना मैं तुमसे। सारे चेक बाउंस हो चुके अम्मी। क्या? हाँ, बैंक से होकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उसके अकाउंट में चंद ही रुपए हैं बस, बाकी सारे चेक बाउंस। उस कमबख्त को अभी फोन करके पूछती हूँ कि कौन से चेक दिए थे उसने हमें। आपको क्या लगता है फोन उठाएगी वो आपका? मुसलसल झूठ बोल रही है वो हमारे साथ। हमें उसके घर जाके अभी उसको पकड़ना पड़ेगा। चलिए चलिए ना, सोच क्या रही हैं आप? रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? अपनी फुप्पो पर? मुझे क्यों नहीं बताया कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे मालूम है तुम्हारे साथ कोई ऐसी ज्यादती हुई है जिसने तुम्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कैसा लग रहा है अम्मी, आज इतने दिनों बाद कमरे से बाहर आके? अब मैं रोजाना आपको लॉन में लेके जाया करूंगी, आप बेहतर फील करेंगी। क्या हुआ अम्मी, कुछ चाहिए आपको? वाह, आज अम्मी रूम से बाहर आई हैं फाइनली। जी भाई, इतने दिन से अम्मी कमरे में बंद थी, मैंने सोचा अब से रोजाना अम्मी को लॉन में लेके जाया करूं। अच्छा सोचा। जैन, माँ मुझे शावर दिला रही है, जैसी फ्री होती है मैं लेकर आता हूँ आपके पास। अच्छा सुने, आपने ब्रेकफास्ट करना है, उसके फौरन बाद मेडिसिन और फिजियोथेरेपी भी आज आपकी, याद है ना? चलो मैं हेल्प करता हूँ। जी भाई। ये तुम क्या झूठ बोलती रहती हो और साथ में मुझे भी शामिल कर लेती हो? क्या झूठ बोला है मैंने?
कि तुम मुझसे बात कर रही थी जब अजरा की तबीयत बिगड़ी। हाँ, तो अगर ज़ारून से मैं आपका नहीं कहती तो वो मेरा भरोसा नहीं करते। माँ, आखिर तुमने कहा क्या है? अम्मी, ज़ारून हमेशा मुझसे कहता है कि मेरी माँ की देखभाल करो, तो मैं गई उनके पास। जैसे ही मैं उनके पास बैठी, उन्होंने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि अगर मेरी जगह शफक होती तो अपना सारा प्यार लुटाती, और मुझे देख के नफरत से दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अजरा बीमार है, तुमने ऐसी बात की क्यों? अरे बिला वजह का ज़हन पे धचका पड़ा ना। तो मैंने ही ठेका लिया वह अम्मी। पूरे घर का ख्याल भी मैं रखूं, बच्चे की देखभाल भी करूं और उसकी बीमार माँ का ख्याल भी रखूं। आप नहीं जानती कि ये कल का बच्चा कैसे तिगनी का नाच नचवा रहा है मुझे। सब पता है मुझे, मैंने बच्चे पाले। बच्चे पालना आसान नहीं होता। और ये तो शुक्र करो कि शफक बच्चे को साथ लेकर नहीं गई। अगर वो साथ ले जाती ना तो तुम फिर अकेली रह जाती। क्यों ना शुक्रापन कर रही हो तुम? अफसोस है माँ, तुम बेटे की खातिर कितनी बदल गई हो, जैसे मैं तुम्हारी बेटी हूं ही नहीं। चल इस खाने को देखकर तो मुझे जेल का खाना याद आ गया। शुक्र करो खाने को है, भूखे नहीं सो रहे हम। नहीं नहीं, शुक्र तो अल्लाह का है, मगर मैं ये सोच रहा था कि हमारे घर हमेशा 2 सालन बना करते थे, एक चिकन या बीफ का, दूसरा दाल या सब्जी। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 महीने से मैं यही खाना खा रहा हूं। अरे राशिद, पैसे आते हैं तो मैं चिकन भी ले आऊंगी और बीफ भी। पैसे तो 1 हफ्ते के बाद आएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि कल लॉकर से ज्वेलरी निकाल के बेच ना दें। अच्छा आइडिया है। हाँ, कल सुबह को बैंक चलेंगे, लॉकर से थोड़ी सी ज्वेलरी निकालेंगे, उसको ले जाके मार्केट में बेच देंगे। कम से कम 4 लाख तो आएगा हमारे हाथ में। 1 लाख आप मुझे दे दीजिएगा, काफी दिनों से मैं गरीबों की तरह घूम रहा हूँ। अच्छा बाबा, दे दूंगी, पहले ज्वेलरी तो बिकने दो, कहीं उसमें कोई मसला ना आ जाए। मेरा एक दोस्त है, बेहतरीन ज्वेलर, वो पुरानी ज्वेलरी के बेहतरीन दाम देता है। हम उसके पास जाएंगे, ज्वेलरी बेच के बेहतरीन सा लंच करेंगे और बाद में शॉपिंग भी। ठीक है, सब कर लेंगे। लेकिन राशिद ये बताओ, नाहिद का क्या करना है? उसके लिए तो तलाकनामा तैयार करके रखूंगा मैं। जैसे वो घर में आएगी उसके मुंह पे मारूंगा। देखो, जो भी करना ना ध्यान से करना, बहुत तेज तर्रार औरत है। अरे आप तो मुझे जानती नहीं है, राशिद नाम है मेरा, राशिद। इन औरतों को कैसे टैकल करना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। शरीफा,
शरीफा मैं जा रही हूँ, आप दरवाजा बंद करो। कि सफक बीबी, आज ऑफिस का पहला दिन है, मैं आपकी नजर उतार दूं और सदका दे दूं। मार्केट जाऊंगी तो किसी फकीर को दे दूंगी। थैंक यू सो मच। कभी कभी ना आप में मुझे फुप्पो नजर आती हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी। मैं जब भी कहीं जाती थी ना तो मेरी नजर उतारती थी। लेकिन अब पता नहीं मैं कभी फुप्पो से मिल पाऊंगी भी या नहीं, और अगर मिलूंगी भी तो पता नहीं वो पहले की तरह नजर उतार पाएंगी या नहीं। बीमारी ने उन्हें बिस्तर पे जो डाल दिया। मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकती, अगर इतना जरूर कहूंगी, मैं आपकी फुप्पी नहीं तो क्या माँ की जगह तो हूँ। आप मुझे जो भी समझें, मैंने हमेशा आपको अपनी बेटी ही समझा है। थैंक यू शरीफा, मेरा इतना साथ देने के लिए। अच्छा अब मैं निकलती हूँ, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। चले ठीक है। लगता है सेहतयाब हो रही हैं। चेहरे पे कितना सुकून है इनके। अगर ये ठीक हो गई तो सबसे पहले जाके शफक को ले आएंगी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मेरे लिए यही बेहतर है कि ये हमेशा की नींद सो जाएं, और उसके लिए एक और डोज देना ही होगा इन्हें। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो अम्मी को देखने आई थी। अम्मी सो रही हैं, आप प्लीज उनकी नींद खराब मत करें। अगर वो नींद से जाग गई तो वैसे भी आपको देख के उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहना क्या चाहती हो तुम ज़ारा? क्या मैं उनकी दुश्मन हूं? मैं जानबूझ के उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? नुकसान तो आपने इन्हें पहुंचाया है भाभी, भूल गई हैं आप? अपनी हद में रहो ज़ारा, और ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, नंद भी हूं। भाभी प्लीज यहाँ शोर मत करें, हम बाहर चलकर बात करते हैं। तुमसे बात करती है मेरी जूती। और अब देखना मैं क्या करती हूं तुम्हारे साथ। दो कौड़ी के जेवर के लिए लॉकर के पैसे भरे आपने? मुझे क्या पता था वो इतना झूठ बोलेगी। उसने ही मुझे कहा था कि ये सारे जेवर जो है ना मेरी माँ के हैं, खालिस सोना है ये। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बैंक से बकिया सोना भी निकालते हैं। जरा वो भी तो चेक करें कितने असली और कितने नकली। तुम सही कह रहे हो, जाके हमें पता करना चाहिए, वरना हर महीने उस लॉकर की मुझे पेमेंट देना पड़ेगी सिर्फ इस कचरे की खातिर। जिन जेवरात को ये नौरतन कह रही है, कहीं ऐसा ना हो वो भी मामूली नग निकले। नहीं राशिद, कोई ना कोई सेट या कोई ना कोई चीज तो असली होगी ना। ठीक है, कल आजमा लेते हैं, लेकिन अगर सब नकली निकला फिर आप क्या करेंगे? फिर तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ उसके साथ। उसके घर में घुस के ना उसको इतना मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। मुझे तो लगता है कि वो इसलिए छुपती फिर रही है क्योंकि वो जानती है उसका सारा सोना नकली और चेक जाली है।
ये दम क्या हुआ तेल है? अम्मी किसी बुजुर्ग से दम करा के लाई हैं। तो मैंने तुमसे कहा तो था ना कि जैतून के तेल की मालिश अम्मी जान के लिए बहुत अच्छी है। मैंने अम्मी से तस्करा किया था तो उन्होंने कहा मैं किसी से दम करवा देती हूँ। ठीक है, तुम नर्स को दे दो, और बल्कि उससे पूछ भी लेना कि अम्मी के लिए इस कंडीशन में ये सूटेबल है भी या नहीं। मैं ज़ारा को दे देती हूँ, क्योंकि नर्स तो अम्मी के कमरे में, और आजकल मैं अम्मी के कमरे में नहीं जा रही। ऐसा क्यों? वो ज़ारा कहती है कि मुझे देख के अम्मी जान की तबीयत खराब हो जाती है। भला मैंने ऐसा क्या कह दिया? भाभी, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि आपको देख के अम्मी को उस दिन वाली बात याद आ जाएगी। फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। हाँ माहम, वो ज़ारा ने एहतियातन कहा होगा। उस दिन अम्मी की जो कंडीशन थी तुम्हारे सामने ही था ना सब कुछ। उसका कोई गलत मतलब नहीं था। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। चलो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ज़ारा, अब आप आराम करें अम्मी। शब्बा खैर। कुछ नहीं होता, आप ठीक हो जाएंगी। रेस्ट करें, रेस्ट करें। ज़ारा भाई, ओ अम्मी, ज़ारा भाई क्या हो गया आपको? कैसे गिर गए आप? ज़ारा भाई, अम्मी, ज़ारा भाई, कैसे गिर गए आप? मैडम, ज़ारून भाई, क्या हुआ है? ज़ारा गिर गई, देखें। ज़ारा, क्या हुआ है? ज़ारा, ज़ारा हुआ क्या है? गिर गई, पता नहीं कैसे गिरी है। कॉल करो, डॉक्टर को कॉल करो। ज़ारा, ज़ारून, एम्बुलेंस को बुला लो। कॉल करो उनको। ज़ारा, एम्बुलेंस को बुला लो, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ज़ारा, कौन है? रांची दे चपक बेबी। राशिद? अब इसका क्या करें हम? आप कहें तो उसका दिमाग दुरुस्त कर दूं मैं? नहीं, रहने दें, खुद ही थक कर वापस चला जाएगा। आप नहीं समझती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे इसको सबक सिखाने दे। डरने वाले को और डराते हैं। आप समझे मेरी बात को, मुझे जाने दे। नहीं शरीफा, रहने दें। खामखा मोहल्ले में तमाशा होगा, और ना ये चाहता भी यही है कि यहाँ तमाशा हो। हमें उसे इग्नोर करना होगा। मिस्टर, क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब? मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ और इस मोहल्ले में सबको जानता हूँ। मेरी बीवी का घर है। बकवास ना करो, मैं जानता हूँ इस घर में शफक रहती है। इसके शौहर का नाम ज़ारून है और वो मुझे बेटियों की तरह अजीज है। तुम्हारी नीयत को भी समझ गया हूँ मैं। अकेली लड़की देख के तंग कर रहे हो। आप मेरे जाती मामले में मुदाखलत कर रहे हैं। शराफत से 9 से 11 आ जाओ ना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगा। देख लूंगा तुम्हें। शायद चला गया है।
इसका तो आए दिन का यही हो गया है। ठीक है, बस हल्के से चक्कर आए थे। जारून सर हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो ठीक हैं। अभी आ जाएंगे आपके पास, वो ठीक हैं बिल्कुल। कॉल हाँ मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ। आप रिलैक्स करें, मैं कॉल करती हूँ। ज़ारा की खुशियाँ तो हुई खाक, और सासू साहिबा आपकी भी। दादी बनने के बाद नानी बनने के ख्वाब देख रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की पहली खुशी है, इसकी हिफाजत करना। रमीज हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मगर वो गिरी कैसे जारून भाई? I don't know, शायद चक्कर आ गए थे। हाल भी तो नहीं रखती है ना अपना, या खाने पीने में कोई खास दिलचस्पी उसकी? आई एम सॉरी रमीज, आई थिंक हम लोग भी सेल्फिश हो गए थे अम्मी की सेहत को लेके। वरना एक्चुअली तो ज़ारा को इन दिनों अपने घर होना चाहिए था, उसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जारून भाई, ऐसी बात ना करें प्लीज। ज़ारा की खुशी थी अम्मी के साथ रहने में, और कौन सा उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां थी। नर्स तो ऑलवेज मौजूद थी वहां पे। डॉक्टर साहब, ज़ारा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक है, मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके, सॉरी। अल्लाह की यही मर्जी थी, दिल छोटा नहीं करो। जारून भाई, क्या हुआ है? ज़ारा मैडम गिर गई, देखें। हुआ क्या है? गिर गई, पता नहीं कैसे गिरी है। कॉल करो, डॉक्टर को कॉल करो। ज़ारा पानी लेके आओ, कॉल करो उनको। अभी तक तो किस्सा तमाम हो चुका होगा, अम्मी से बात करती हूँ।
हेलो जी अम्मी, ज़ारा की तबीयत अब कैसी है? ठीक है। मतलब बिल्कुल ठीक है? और बच्चा? वो नहीं बच सका। ओह, बहुत अफसोस हुआ अम्मी। कैसी तबीयत अम्मी की? रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बहुत मुश्किल से समझाया मैंने इन्हें। काफ़ी देर तक जागती भी रही। फिर मैंने उन्हें सुकून की दवाई दे दी। अच्छा किया आपने। अच्छा सुने, वो ज़ारा के बारे में अम्मी को मत बताइएगा, मजीद परेशान हो जाएंगी। इस वक्त इन्हें ज़हनी सुकून की बहुत ज़रूरत है। जी, और मैम की तबीयत ठीक है सर? माहम कितना चिल रहती है, कुछ भी हो जाए ऐसे परवाह ही नहीं होती। शरीफा, आप दुआ कीजिएगा सब खैरियत हो। अल्लाह सब खैर करेगा, आप एहतियात से जाइएगा। जी, वैसे अब उसकी हिम्मत तो नहीं होगी। शेख साहब ने अच्छी तरह उसकी तबीयत साफ कर दी। फिर भी ऐसे बदफितरत लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। आप परेशान मत हो, अब मुझे हिम्मत करनी होगी। ऐसे लोगों का सामना भी करना होगा। अब जब अकेले ही जिंदगी गुजारनी है तो हालात जैसे भी हों मुझे फेस करना होगा और ऐसे लोगों से निमटना भी होगा। अल्लाह हमेशा आपकी मदद करे, आपकी हिफाजत करे। आमीन। अब घर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? सब कुछ है, अब आप इन बातों की फिक्र ना करें, मैं हूं ना। चले, मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मुझे बहुत अफसोस हुआ। किस बात का? अम्मी ने बताया ज़ारा का मिसकैरेज हो गया। क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। ज़ारून, तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? जिस रस्मी अंदाज में तुमने कंडोलेंस की है उसी तरह से मैंने जवाब दिया। ऐसा तो ना कहो ज़ारून, वो मेरे भाई की औलाद थी, क्या मुझे गम नहीं होगा? मैं तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम परेशान हो, अम्मी जान की बीमारी और अब ये हादसा। अगर मैं भी रोने धोने लगूं तो तुम्हें हिम्मत कैसे मिलेगी? परेशानी होंगे ना तुम। अगर तुम्हें वाकई दुख होता माहम तो कल रात तुम मेरा इंतजार करती, मेरा दुख बांटती, ख्वाब खरगोश के मजे ना ले रही होती। है ये
जी आप स्ट्रीट 4 में हैं? अच्छा ठीक है, बस मैं आ गई। ओके मैं निकलती हूँ। करो शराफत से तो हमें मानना नहीं है। हाँ, अब तुम्हारे साथ वही काम करूंगी ताकि तुम्हें भी सुकून मिले और मुझे भी। मैम आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो। ओके मैं देखती हूँ। जिंदगी अजीरन की, पहले तुम्हारी बान है आप। इसके रोने की वजह से मैम परेशान हो रही हैं। तो क्या करूं? जानबूझ के रुला रही हूं क्या? नो आई मीन अपना मतलब अपने पास रखो और दफा हो जाओ यहां से। क्या बुढ़िया मरती भी नहीं है क्या? क्या शक्ल देख रहे हो मेरी? हाँ, बड़ी अम्मी हूं तुम्हारे में। ज़ैन, अभी अम्मी तुम्हें चॉकलेट्स देंगी, चॉकलेट्स। चुप करो। बस ज़ारून के आने से पहले मुझे ये दवाई लानी चाहिए, किसी से मंगवा भी तो नहीं सकती। मामा ज़ैन, नर्स, ये लो संभालो, मैं इसके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ, ठीक है? मैं जानता हूँ ये दुख बहुत बड़ा है, मगर अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी इस दुनिया में नहीं आ सकता ना ज़ारा। हमें इस दर्द को भुला के आगे बढ़ना होगा, इस उम्मीद और यकीन के साथ कल की खुशियों का इंतजार करना होगा। रमीज, I'm sorry. मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी ना। पागल हो गई हो? किस तरह की बातें कर रही है? कोई भी माँ जानबूझ के अपनी गोद नहीं उचाड़ती। ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिसे मैं इसके गुजारना होगा। हाँ,